देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि उत्तराखंड से आ रही है। बाबा रामदेव की तरफ से ये घोषणा की गई है कि जो ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं उनको एम्बेसडर बनाया जाएगा, पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में ओलंपिक्स लेके आए हैं, उन खिलाड़ियों ने जिन खिलाड़ियों ने पदक जीता है, उन खिलाड़ियों को पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा। बजरंग पुनिया, रवि दहिया और भी कई नाम शामिल हैं इस लिस्ट में। टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ियों ने पदक जीता, अब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बड़ी घोषणा की है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो लोग टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीत कर लेके आए हैं, उन्हें पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। टोक्यो ओलंपिक्स में जो खिलाड़ियों ने पदक जीता है, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में योग गुरु बाबा रामदेव। पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का अब सीधे रुख करेंगे जो कि उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है। अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिस पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना उत्तराखंड में। हल्द्वानी भवाली कर्णप्रयाग हाईवे 15 घंटों से बंद है। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेसियों ने विचार गोष्ठी का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नीतियों और सिद्धांतों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ जो नेता थे वो मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को एक महान जन नेता बताते हुए उनकी तरफ से किए गए कार्यों को याद किया। हरीश रावत ने कहा कि अगर राजीव गांधी आज जीवित होते तो भारत विश्व में सबसे ऊपरी पायदान पर होता। राजीव गांधी जी एक अद्भुत व्यक्तित्व और आज वो करीब हमारी उम्र के होते हैं। जिस तरीके से उन्होंने देश को एक नई दृष्टि दी, एक नई सोच दी, आधुनिक भारत के रूप में हमको खड़ा करने का। तो वहीं देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा का कई सदियों से चलन है। यह हर साल निकाली जाती है और यही वो स्थान है जहां द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी और उनके बेटे अश्वत्थामा का यहां जन्म हुआ था। इसी कारण देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है। और इस यात्रा को गढ़ी कैंट टपकेश्वर मंदिर से देहरादून पलटन बाजार तक निकाला गया है, लेकिन कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा भीड़ जो है वो एकत्रित नहीं की गई है। अब देहरादून से कई शहरों के लिए हर 1 घंटे बाद वोल्वो बस मिलेगी। तो वहीं सामान्य बसें भी कम समय में उपलब्ध हो जाएंगी। परिवहन निगम ने रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों के मद्देनजर इस तैयारी कर ली है। इसके लिए बसों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। निगम की ओर से दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ के लिए वोल्वो बसों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। साधारण बसें भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो गई है ताकि रक्षाबंधन समेत अन्य त्योहारों पर सवारियों को कोई परेशानी न हो। कोरोना में आर्थिक संकट से जूझ रहे निगम को अब त्योहारी सीजन से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अब निगम की प्रतिदिन की कमाई जो है वो 1 करोड़ 30 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन अभी इसमें और गुंजाइश जो है वो बाकी है। यह आंकड़ा प्रतिदिन 2 करोड़ भी पार कर सकता है।
तो वहीं खटीमा नागरिक चिकित्सालय में क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से लगातार धरने पर है, लेकिन अब तक आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जहां आशा बहनों से राखी बंधवाकर उनका हौसला अफजाई किया गया। इतना ही नहीं, आशा कार्यकर्ताओं की मांग को जायज बताते हुए पूरा करने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। अपनी जान की बाजी में खेलकर ये हमारे पूरे देश में हमारे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी और आज यहाँ पर इनको पिछले कई दिनों से धरने में बैठी हुई अपनी मांगों को लेकर, तो मुझे लगा कि राखी का जो त्योहार है वो भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार है। तो ये हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और इस त्योहार को हम घर में मनाएं, तो मुझे लगा उससे पहले ये त्योहार हमें इन बहनों के बीच मनाना चाहिए। हम इनके बीच आए हुए हैं। हम आज यहाँ पर 19 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हम इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में हमारी आशा बहनों को इन्होंने पानी पिलाया, बैठने के लिए दरी की व्यवस्था की। मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज माननीय भुवन कापड़ी जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उन्होंने राखी के त्योहार में हमको नहीं भूला, वो हमारे पास आए। देश भर में आए दिन अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस करती आई है। ऐसा ही मामला लक्सर से सामने आया है, जहां लक्सर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अलग अलग जगहों से 11 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जिसका खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। दरअसल वाहन चोरों पर अन्य राज्यों में भी वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं और पुलिस पूछताछ में गिरोह के कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में इस साल भी भारी भूस्खलन और लैंडस्लाइड हुआ है। कई जगह तो पहाड़ से पत्थर गिरने से कई जानें भी चली गई हैं। अब तक नैनीताल वीर भट्टी पुल के पास एक ऐसा ही डरावना मामला देखने को मिला, जब भारी भूस्खलन की चपेट में आने से एक बस बाल बाल बच गई और इस दौरान कई यात्रियों ने बस से उतरकर भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल वीर मट्टी मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकी मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए गढ़वाल राइफल्स के सूबेदार की शहादत पर पौड़ी जिले में शोक की लहर छाई हुई है। तो वहीं स्थानीय जनता और कांग्रेसियों ने अपनी संवेदना वीरगति को प्राप्त हुए जवान के प्रति व्यक्त की और साथ ही स्थानीय लोगों ने इस दुख की घड़ी में परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना ईश्वर से की। तो वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है और ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम जो स्थानीय जनता ने वीरगति को प्राप्त हुए जवान और देश की सुरक्षा में दी गई शहादत को नमन किया है और साथ ही भारत के वीर सपूत को याद भी किया है। पहले तो मैं उनको सशक्त नमन करना चाहती हूँ, जो हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं हमारे सरहदों में, बॉर्डरों में, सबसे पहले हम उनको सशक्त नमन करते हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना है जो अभी थोड़े दिन पहले चौबट्टा में हुई है, बाबू ब्लॉक में हुई है। इस तरह जो हमारे शहीद दिन ब दिन शहीद होते जा रहे हैं और बेमौत मरते जा रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में ग्राम सलाना पाबो ब्लॉक के वीर सूबेदार राम सिंह जी शहीद हुए। हम समस्त प्रदेशवासी को उनके निधन का बेहद दुख है, साथ ही उनकी शहादत पर हम सभी को गर्व है। ईश्वर उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे। पहले तो मैं उनको शत नमन करती हूँ कि उनकी शहादत को, कि देश के लिए जो अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में आज ये बड़े दुख की बात है कि ये सरकार ने ये कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम आतंकवाद को खत्म करेंगे और हमारे जो सैनिक हैं वो बिल्कुल इस तरीके से उनकी मौतें नहीं होंगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है हमारी एक से एक मतलब इतनी शहादतें हो रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि आज हमारे जो सैनिक है जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, एक ओर से भारत और पाकिस्तान जो है रक्षा की बात कर रहे हैं, आपसी जो है रिश्तों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो ब्लॉक के जवान। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में आए दिन जानवर सड़कों पर देखने को मिलते हैं। कई बार लोगों पर भी हमला कर देते हैं जानवर। ऐसा भी
कुछ पोखड़ा में भी देखने को मिला, जहां एक गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं कांग्रेस AICC के सदस्य राजपाल बिष्ट ने घायल का हालचाल जाना और ये कहा कि लगातार क्षेत्र में गुलदार के हमलों की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन वन विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही ग्रामीणों ने भी क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। तो वहीं रामनगर से 22 किलोमीटर दूर मोहन के चूकम गांव के लोग आज भी अपने घर नदी को पार करके जाने को मजबूर है। आपको बता दें कि आजादी के 75 साल और उत्तराखंड बनने के 21 साल के बाद भी चूकम गांव के ग्रामीण बरसात होते ही गांव में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीण सालों से कोसी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। पिछले हफ्ते जमकर हुई बरसात की वजह से कोसी नदी अपने उफान पर है। तो वहीं सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने अपने कुछ समर्थकों के साथ चूकम गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और करीब से जाना है। जी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने विधानसभा के दुरुस्त गांव चुकुम में गया और वहां पर उस गांव के जनता का वहां पर जो हमारी ब्लॉक द्वारा मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में जानकारी लेने वहां पर गया। हमारी सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी देने के लिए दुरुस्त ग्राम। तो वहीं महापौर अनीता ममगाई ने नगर निगम क्षेत्र में डेंगू संक्रमण की रोकथाम के लिए सफाई निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सफाई कर्मचारी की बैठक में मेयर ने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ने की संभावना है, इसलिए उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बरसाती पानी की समुचित निकासी का प्रबंध करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और बरसात में हर वार्ड में नालियों की सफाई समेत कूड़े का नियमित निस्तारण करने की जरूरत है। बरसात को देखते हुए जिस प्रकार से कि एक महीने ये डेंगू की बीमारी का बहुत ऐसा समय रहता है कि इस मानसून में डेंगू का जो मच्छर होता है वो लार्वा उसके वो ज़्यादा पनपता है। तो इसमें मैंने आज अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की और जितने भी हमारे हवलदार हैं सभी की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सभी को सख्ती से निर्देशित करा कि किसी भी प्रकार से हमको अपने शहर को डेंगू से बचाना है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व सैनिक कार्यक्रम में सैकड़ों पूर्व सैनिकों के साथ शिरकत की। कार्यक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के परिजनों को अंग वस्त्र पहनाते हुए स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए अपने संबोधन में कहा कि सैनिकों की बदौलत देश जो है वो सुरक्षित है और बीजेपी सरकार सैनिकों के लिए ही संभवतः सुविधा जो है वो मुहैया करवाती रहती है। तो वहीं उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 23 अगस्त को सचिवालय कूच करने की बात कही है और साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए प्रबंध निर्देशक उत्तराखंड परिवहन निगम को नोटिस देकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि यूनियन के कर्मचारी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर थे, लेकिन पहले बातचीत कर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई उचित कार्रवाई जो है वो नहीं की है। इसी क्रम में रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने फिर अपनी आवाज जो है वो उठाई है। हमारी मृतक आश्रित दूसरी मांग है संविदा विशेष श्रेणी तकनीकी कर्मचारियों को नियमितीकरण का 1 दिवसीय धरना है। यदि आज हमारी कोई मांग नहीं मानेगी तो 23 तारीख को हम सचिवालय कूच करेंगे। तो हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है उसका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और उसी के प्रोग्राम के तहत आज हमने यहाँ 1 दिवसीय। तो वहीं खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहल का सपना होगा अब साकार।
ये स्लोगन उत्तराखंड शासन और प्रशासन युवा खिलाड़ियों के लिए लाए गए हैं, जिससे युवा खिलाड़ी अपने अपने खेल से प्रदेश से लेकर कई देशों में अपने देश का परचम जो है वो लहरा सके। लेकिन उत्तरकाशी में सही खेल का मैदान युवा खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ खेलो इंडिया और फिट इंडिया स्लोगन का विफल होता दिख रहा है। आपको ये बता दें कि 2013 में डूंडा ब्लॉक के वीरपुर डंडा में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया। ये खास तौर पर युवा खिलाड़ी के प्रैक्टिस के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इस इंडोर बैडमिंटन की स्थिति इतनी खस्ता हो गई है कि इस पर प्रैक्टिस करते कई युवा खिलाड़ी चोटिल भी हो रहे हैं। हमारे इस कोर्ट का हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि आपको मैंने दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि काफ़ी समय से यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हो, करीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे जो लड़के हैं वो यहीं से निकल के स्पोर्ट हॉस्टल में जा चुके हैं। 3 से 4 लड़के हमारे स्पोर्ट हॉस्टल में पढ़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट संस्थान है। और हमारे जो लड़के हैं 2018 में ही इन्होंने स्टेट लेवल मेडल लाया है। और काफ़ी समय से यहाँ पे लड़के इतने अच्छे बैडमिंटन परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पर बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पा रहे हैं, जो कि उत्तरकाशी का एक बड़ा नाम है। मैंने 2018 में स्टेट में 3rd पोजीशन प्राप्त की है और इस कोर्ट की स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और अगर ऐसी कोर्ट की स्थिति रही तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम आगे खेल नहीं पाएंगे। और मेरे कई दोस्त हॉस्टल में रहे हैं और मुझे भी इच्छा है कि वहाँ पर जाने की। तो वहीं गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 68 दिनों से लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये देवस्थानम बोर्ड एक काला कानून है, जिसे सरकार ने हमारे ऊपर जबरन थोपा है। इस काले कानून को धामी सरकार जल्द से जल्द हटाए। मैं सुमेश चंद्र सेमवाल रावल, मुख्य पुजारी आज श्री गंगोत्री धाम से आपको उत्तराखंड सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो आंदोलन निरंतर 2-3 माह से, जब से पट खुले हैं तब से निरंतर चला है। जहां एक तरफ मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर से इसका विपरीत असर उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है। बारिश से नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संबंधित विभाग नेशनल हाईवे को खोलने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। तो वहीं पांडुकेश्वर में कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट का पुतला फूंककर जमकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि विधायक की लापरवाही की वजह से आज यात्रा शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक स्थानीय लोगों की मांग को सरकार के सामने रखने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा नहीं चलने से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको ये बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को पुलिस ने बद्रीनाथ जाने से रोका था। इस दौरान भंडारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। मित्रों, आज मेरे कांग्रेस के साथियों द्वारा पांडुकेश्वर में और बद्रीनाथ में मेरा पुतला जलाया गया। वो राज्य मंत्री जी बद्रीनाथ जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी बद्रीनाथ गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कोरोना काल के अंदर कोरोना की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मैं अभी तक ना मैं गया ना माननीय मंत्री धन सिंह जी बद्रीनाथ के दर्शन किए। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यात्रा जल्दी खुले, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करें। तो वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल में उस समय हड़कंप मच गया जब जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सालाना के रहने वाले सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वहीं गांव के लोगों को इस बारे में जब पता चला तो पूरे गांव में मातम फैल गया। सूबेदार राम सिंह भंडारी 30 साल की सेवा के बाद फरवरी 2022 में सेवानिवृत्त होने पर थे। उनका परिवार वर्तमान में मेरठ में रहता है। तो वहीं वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवान का पार्थिव शरीर मेरठ लाया जाएगा। इसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने वीर गति को प्राप्त हुए सूबेदार के बलिदान पर गहरा शोक जताया है।
तो वहीं शहरवासियों के बाद अब अधिवक्ताओं और तहसील कर्मियों को भी हाईटेक शौचालय की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। 14 लाख की लागत से निर्मित हाईटेक शौचालय को तहसील परिसर में महापौर अनीता ममगाई ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए निगम प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय को पत्र भेजा जा चुका है। तहसीलदार महोदय, एसडीएम निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज नगर निगम के लिए यह है कि तहसील परिसर में यहाँ पे जितने हमारे तहसील परिसर में अधिवक्ता भाई बहन थे और जितने भी यहाँ पे वादी आते थे, एसडीएम कोर्ट में अधिकारी वहाँ पे जो वादी आते थे, अनेकों यहाँ पे अन्य विभाग भी हैं, किसी के लिए भी यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं थी, जिसके लिए कि निरंतर हमारे स्थानीय पार्षद जो हमारे एडवोकेट राकेश सिंह मियाँ जी हैं वो चिंतित रहते थे। कई बार वकीलों का एक डेलीगेशन हमारे पास भी आया। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।